जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सुखी रहने का जो कारण है वो सत्य है। वही सत्य से ही संबंध, जिस संबंध को की बात करते हैं, संबंध सत्य ही से सबका बंधन है। सत्य ही पूरे जगत को धारण कर रखा है। सत्य ने ही, सत्य धर्म ने ही, सत्य धर्म सत्य ने से ही हमारे शरीर का संबंध है, प्रकृति का संबंध है, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, धरती, 7 लोक, 14 भुवन, सभी का संबंध सत्य से ही है। उसे हमें खोजना नहीं है, क्योंकि वो सदैव आपके पास है। सदैव जो गति शरीर में हो रही है, गति से मति हो रही है, इस गति का कारण भी वही है। मति के कारण जो कर्म हो रहा है, कर्मों का कारण भी वही है। उस कारण को, उस हेतु को जब हम समझेंगे, जानेंगे, उसके यम, नियम, संयम, अनुशासन के अनुसार हमारा जीवन होगा, तो ये सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, शांति जीवन होगा। इसमें किसी तरह का कष्ट, दुख नहीं होगा। सभी कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और जो शत्रु बोध है, जब तक हम शत्रु जो समस्या पैदा कर रहा है उसकी पहचान नहीं करेंगे, जैसे हम कहते हैं कि हमारा कोई दूसरे के कारण हमें शत्रु होना, कोई दूसरा शत्रु है जो हमें कष्ट पहुंचा रहा है। कष्ट हमारा अज्ञानता है। अज्ञानता यानी आधा ज्ञान, अशांति है आधा शांति, असत्य है आधा सत्य। तो ये आधा सत्य को ही हम इस शरीर से, इस संसार के व्यवहार से हमें आधा अधूरी अपूर्ण जीवन, अपूर्णता ही अभाव का, कष्ट का कारण है। अभाव ही अज्ञानता का कारण है। तो जो हमारी प्रथा है, प्रथा को ही परंपरा कहते हैं, वो संसार के प्रथा से पृथक है। जो ऋषियों ने हमें परंपराएं दी हैं, कृषि का पर्याय ही यही होता है का, इसमें संध विच्छेद किया जाए, का प्लस ऋषि, कृषि। जो ऋषि परंपराओं से, कृषि ऋषि परंपराओं से जीवन सत्य सिद्धांत रहा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हरि भजन सत्य जगत सब सपना। ये जगत एक सपना है। सपना, अधूरा सपना, अपूर्णता का सपना। और ये सपना में हमें नहीं रहना है। हमें सत्य का भजन यानी सत्य को ही स्मरण में रखना है। भजन का ही प्रयास यही होता है। उसी सत्य के भाग का पर्याय भास्कर होता है, यानी ज्ञान, प्रकाश, अग्नि के कारण ही हमारा जन्म हुआ है। और उस सत्य से संगति कर को जानने के लिए ही हमारा जीवन पूर्ण काम होता है। तुम्हें वो माता चा पिता, तुम्हें
तुमेव बंधुश्चा सखा तुमेव, तुमेव विद्या दैवेण तुमेव, तुमेव सर्वमम देव देव। सब माता पिता जो विद्या देने वाले हैं, विद्या जो कुछ प्राप्त होता है, जो कुछ देने वाले हैं, सब वही परमात्मा है। जिस तरह से किसान अपने खेत में बोता है, जब फसल उग जाती है तो उसे देखने जाता है कि इसमें कहीं कोई कमी तो नहीं है किसी अवस्था व्यवस्था में। उसी तरह से परमात्मा इस असत्य रूपी शरीर में स्वयं प्रकट होकर इस संसार की अवस्था व्यवस्था का परीक्षण करने आता है कि व्यवस्था हमारी सही है या नहीं सही है। जो सही ना हो उसे सुधारना और सुधार करके अपने अनुसार अवस्था व्यवस्था को बनाना, संतुष्ट होना, यही जीवन की पूर्ण काम है। यही सत्य का भजन है और उसे जाना नहीं जा सकता, उसे खोजा नहीं जा सकता, उसे खोजने की जानने की आवश्यकता भी नहीं। उसे हम से भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं। उसे स्मरण में लाना है, उसी को संस्मरण, उसी को संस्कृत, उसी को संस्कार कहते हैं। ऐसे लोग जो जागे जगत जाए हराई, यानी जाग जाने से ये सपना समाप्त हो जाता है, सपना साकार हो जाता है। जो जागृत अवस्था में है, सावधान अवस्था में है, सचेत अवस्था में है, जो मरना जानते हैं, जो मरने का अभ्यास जानते हैं, करते हैं। जीवन का पर्याय है गति। शरीर के अंदर गति होती है, बाह्य तत्वों की गति जिसे हम आहार लेते हैं, वो भी शरीर के अंदर गति, शरीर के अंदर गति, शरीर के बाहर गति। गति ही कर्म और मति का कारण होता है। सभी गति को जो शांत कर देते हैं, शांति अवस्था में स्थिति हो जाते हैं, उन्हीं को संत कहते हैं, उन्हीं को ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं को सत्य की उपलब्धि, जीवन की उपलब्धि प्राप्त होती है। उन्हीं का वचन को सिरोधार करना, उन्हीं के मार्गदर्शन को, उनका वचन रघुकुल गीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल यानी जो सूर्यवंशी थे, पूरा जगत सूर्यवंशी है। सूर्य से ही सभी वंश हैं, सभी जन्म हैं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, चंद्रमा के कारण सूर्य गर्मी देता है और चंद्रमा शीतलता देती है। वही गर्मी जब शीतल होती है तो पदार्थ तत्व शरीर बनता है, उसकी अवस्था परिवर्तन होती है। इसीलिए उनका वचन हमें अपने प्राणों से प्यारा होना चाहिए, वही वचन श्रेष्ठ होना चाहिए, शरीर शेष है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पावत नाही। जो कर्मों की हीन होते हैं, जो अपना संबंध सत्य से नहीं समझते, इसका स्मरण नहीं करते, उन्हें सब कुछ संसार में उपलब्ध है लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होता। दुख में झेलते हैं, कष्ट को, दुर्दशा को, दुर्गति को प्राप्त करते हैं। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम, गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भूता, मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश किया है कि ऐसे लोग जो मरे हुए हैं, मर गए हैं, जिनके जीवन में सत्य का स्मरण नहीं है, सत्य की प्रथा नहीं है, ऐसे लोगों को जो मर गए हैं, हे अर्जुन, उन्हें तुम मार करके औपचारिकता पूरी करो,
ऐसे लोगों को जो स्वयं न जीना चाहते हैं, न दूसरे को जीना देने चाहते हैं, तो तुम मृत्यु के भय से निर्भय हो, क्योंकि मृत्यु एक भ्रम है। जीवन उसी सत्य के लिए है, सत्य की संगति के लिए है, और जो सत्य के संगति में नहीं है उसे मोक्ष प्राप्त कराओ। इसलिए हमारे यहाँ किसी को मारा नहीं जाता, मात्र उसे मोक्ष प्राप्त किया जाता है और स्वयं वीर गति प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को उपदेश है कि इसे धरती पर ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो हमारा शत्रु है, आज हम दूसरों को इसका दोषी नहीं कह सकते, हमारे अंदर की शत्रुता है। देह के अंदर, शरीर के अंदर, देश के अंदर जो नीति निर्माता है और जो उसके पालन करने वाले हैं, वो हमारी प्रथाओं से, परंपराओं से भटकाने का काम करते हैं। वो प्रथा परंपराएं हमारी जो मुगलों ने, अंग्रेजों ने स्वार्थ के कारण, अज्ञानता के कारण, जो मरे हुए लोग थे जिन्हें सत्य का स्मरण नहीं था, ऐसे लोगों ने हमारी प्रथाओं को समाप्त किया था। और आज के हमारे जो नेता हैं, आज किस नेता की, किस पार्टी की बात की जाए, सभी नेता, सभी पार्टी स्वार्थ, अनैतिकता का लाभ लेने के लिए, अनैतिकता का लाभ देने का लालच करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी जो नीत है, नियत है, वो सत्य नियत के अनुसार जो व्यवस्था बनेगी, जब कर्म की हीनता होती है तो धर्म की हानि मानी जाती है, और उस हानि को सिर्फ सत्य के द्वारा, युद्ध के द्वारा सभी युगों में उस स्थिति को, सत्य की स्थिति को, धर्म की स्थिति को स्थापित किया गया है। इसलिए जो अच्युतानंद जी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत के लोगों की निष्ठा सिर्फ सेना पर होगी, और सेना ही इसकी नेतृत्व करके शास्त्र और शस्त्र का प्रयोग करके, क्योंकि भारत ही प्रकाश है जो पूरे संसार को, के अंधकार को, अज्ञानता को, अपूर्णता को पूर्ण कर सकता है, और पूरे संसार को इसी से सुख की स्थिति प्राप्त होगी। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।